जिसकी शादी बस 4 महीने पहले ही हुई थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 दिन माता रानी की झांकी लगाई जाती है, विजयदशमी के दिन उनका विसर्जन होता है। गोपाल मिश्रा हिंदू था, ये देखा गया। इसका सजा देने का हक किसको है? प्रशासन को या उन लोगों को जो हाथ में प्रशासन लेके घूम रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो इस वीडियो में ज्यादा नहीं जाएगी, यूट्यूब आपको रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन ये टॉपिक काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में। जी हाँ, वही राम गोपाल मिश्रा जिसकी उम्र बस 22 साल थी और जिसकी शादी बस 4 महीने पहले ही हुई थी। उसका कर दिया जाता है एक समुदाय विशेष लोगों द्वारा। राम गोपाल मिश्रा को अराजक तत्वों ने दर्दनाक दी है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आइए आपको अब समझा देते हैं। तो जैसे आप सबको पता होगा कि दशहरा हर साल आता है और ये हम सबका एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 दिन माता रानी की झांकी लगाई जाती है, विजयदशमी के दिन उनका विसर्जन होता है। वैसा ही विसर्जन हो रहा था उत्तर प्रदेश के बहरीच में। अब मैं कुछ न्यूज रिपोर्ट को कोट करके आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि विजयदशमी के दिन बहरीच में विसर्जन के लिए एक जुलूस निकला था। उस जुलूस में कुछ गाने बज रहे थे और ऐसा बताया जा रहा था कि उस जुलूस में जो गाने बज रहे थे वो भाजपा के समर्थन में थे। अब देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई जब भी विजयदशमी के दिन जो झांकियां निकलती हैं विसर्जन के लिए, उनके आगे आगे डीजे बजता है। वैसा ही सेम डीजे बहरीच में भी बज रहा था। लेकिन इस चीज से आपत्ति हो जाती है वहां रह रहे कुछ समुदाय विशेष के लोगों को, और वो पथराव कर देते हैं उस जुलूस के ऊपर। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि रिटेलिएशन में गोपाल मिश्रा एक घर की छत पे चढ़ गए और वहां पे लगे एक हरे झंडे को हटा के उनने एक भगवा झंडा लगा दिया, जिसके बाद वहां पे रह रहे कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने उनपे हमला कर दिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि उनको 20 से ज्यादा गोलियां मारी गई। अभी हाल ही में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि उनके नाखूनों तक को उखाड़ लिया गया। अब नो डाउट इसमें दो तरीके की बात हो सकती है कि नहीं भाई गोपाल ने गलत किया, तो चलिए मान लेते हैं कि गोपाल ने गलत करा, लेकिन आप एक बात बताओ, इसका सजा देने का हक किसको है? प्रशासन को या उन लोगों को जो हाथ में प्रशासन लेके घूम रहे हैं? नो डाउट अगर आप आज ट्विटर खोलेंगे ना तो ऐसे आपको 50 ट्विटर हैंडल मिल जाएंगे जो इस कृत्य को जस्टिफाई कर रहे होंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, वो लड़का जिसकी उम्र मात्र 22 साल है, उसके साथ हुई इस घटना को लोग जस्टिफाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई उसने गलती करी तो उसको सजा मिली। पहला चीज नहीं है जो हमारे सामने आई है, ऐसे आपको मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो पहले हो चुकी है। चंदन गुप्ता याद है आपको, कासगंज का रहने वाला, वो तो कोई भगवा झंडा लेके रैली में नहीं जा रहा था, वो तो भाई तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। उसमें भी उसको गोली मार दी जाती है और उसकी निस्संस हत्या कर दी जाती है। उसकी क्या गलती थी इसमें? क्या भारत का झंडा ले जाना गलत है इस देश में? भाई जब तक आप इस सारे कृत्य को जस्टिफाई करते रहेंगे ना, लोग तब तक इस तरीके की हरकत और करते ही जाएंगे। आप सोचिए ना, लोग डिफेंड किस बात पे कर रहे हैं कि भाई वो गाना बजा रहा था, इसके सामने वाला ऑफेंड हो गया, तो भाई तुम्हारा राइट है गाना बजाने पे। और भाई अगर गाना बजाने पे लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं बोलने लगूं तो ये वीडियो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। देखिए, इस तरह की घटना भारत में हर दूसरे दिन घटती है और हर दूसरे दिन घटती रहेगी, क्योंकि भाई हम लोग को आदत हो गई वैलिडेशन की, भाई इसमें क्या सही है, इसमें क्या गलत। जब दोनों पहलू जानेंगे उसके बाद हम कहेंगे कि भाई ये सही है ये गलत। तो इसमें नहीं, गलत मतलब गलत, किसी का भी जान लेने का हक किसी को नहीं है। अभी तक आपको मैंने वो सारी चीजें बताई है जो लोगों के विचार थे। अब मैं आपको समझाती हूँ सीरीज ऑफ इवेंट्स। जैसे ये घटना घटी, हिंदू संगठन के लोग भी रोड पे आ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन बीच में आया और अलग अलग तरीके का स्टेटमेंट देने लगा। जैसे कि वहाँ के एसपी का एक बार आप स्टेटमेंट सुनिए। महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम क्षेत्र से निकल रहे थे, एक व्यक्ति को गोली लगी, सुना ना आपने? पहली बात तो मुस्लिम क्षेत्र का मतलब क्या होता है? प्लीज यार मुझे कोई एक्सप्लेन कर दो। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे धर्म है और सबसे बहुसंख्यक धर्म तो हिंदू धर्म है, तो क्या कहने लगे हिंदू देश? तो भाई उस बात से तो आप ऑफेंड हो जाएंगे। तो जब हिंदू देश नहीं हो सकता तो मुस्लिम क्षेत्र किस हिसाब से कहा जाता है भाई? और अगर आप जब मुस्लिम क्षेत्र बोल ही रहे हैं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति की मौत हो गई? आप ऐसा बोलिए ना, मुस्लिम क्षेत्र में एक हिंदू व्यक्ति को गोली मार दी गई। कुल मिलाकर मैं इसको डैमेज कंट्रोल का नाम दूंगी और इस देश में कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने गोपाल मिश्रा की फैमिली को मिलने को बुलाया है। सीएम आवास में पीड़ित परिवार से योगी आदित्यनाथ मिले हैं। लखनऊ में बहराइच हिंसा में रामगोपाल की मौत हुई थी। पर नो डाउट मुझे योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है कि भाई बुलडोजर एक्शन भी जरूर होगा।
लेकिन सीरियसली ये सारी चीजें ना बुलडोजर एक्शन से भी बियॉन्ड जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक घटना नहीं है, हजारों हैं। एक व्यक्ति ट्विटर पे एक वीडियो डालता है और मॉब को मोबिलाइज करता है, उसके बाद एक भीड़ उस जगह पे पहुंचती है और इस तरह की घटना हो जाती है। कुल मिला के सारे नेटवर्क को ध्वस्त करना पड़ेगा जो इस तरीके की अराजकता फैला रही है। जब तक भारत सरकार इस तरीके के नेटवर्क को डिसबैंड नहीं करेगी तब तक इस तरीके की घटना हमारे सामने आती ही रहेगी। देखिए गाइस, अगर आप इंटरनेट फॉलो कर रहे हैं, न्यूज को भी देखते हैं, तो आपको डासना इंसिडेंट के बारे में भी मालूम होगा। एक ट्विटर यूजर ट्विटर पे पोस्ट करता है डासना के मुख्य पुजारी को लेकर, उसके बाद इस वीडियो को एक बार नहीं कईयों बार शेयर करता है। अब ये इतनी बार शेयर क्यों कर रहा है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये किस चीज को मोबिलाइज करना चाह रहा है ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। इसके ट्विटर में बार बार शेयर करने के बाद एक भीड़ डासना मंदिर की ओर बढ़ती है। ये भीड़ अलग अलग तरीके के नारे लगाती है, जो कि यहाँ पे मैं अभी आपको चला भी दे रही हूँ। तो आई होप सो आपको एक और एग्जांपल से समझ आया होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति ट्विटर पे पोस्ट करता है और उस तरीके से भीड़ को इकट्ठा करता है। कुल मिला के एक सिस्टम से काम होता है और एक जगह पे लोगों को इकट्ठा करने की साजिश की जाती है। ऐसे एक केस नहीं है ना, ऐसा आप 10, 20, 50 जितने बोलो आप, मैं आपको उतने केस गिना सकती हूँ, 1000 भी बोलो मैं आपको उतने गिना सकती हूँ। नुपुर शर्मा एक स्टेटमेंट देती है जिसको शेयर करता है एक ट्विटर यूजर, और ऐसा नहीं कि उसने पूरी वीडियो पोस्ट कर दी है, उसने उस वीडियो को काटा, अच्छे तरीके से फ्रेम किया, उसके बाद उसको पोस्ट किया, और उसके बाद क्या होता है, वापस से इस देश में अराजकता का माहौल बन जाता है। नुपुर शर्मा के पुतले जलने लगते हैं, उनकी लाइफ को डेथ थ्रेट मिलते हैं। अब जो नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे उसमें से एक थे कन्हैया लाल। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बस इतना करा कि नुपुर शर्मा के पोस्ट को अपने फेसबुक पे शेयर कर दिया, और उस पोस्ट में भी कुछ गलत नहीं था, उसमें बस इतना सा था कि वो नुपुर शर्मा के साथ है। अब इस चीज से भी दो समुदाय विशेष के लोग ऑफेंड हो जाते हैं, और फिर वो कन्हैया लाल के दुकान में घुसते हैं, और उसके बाद सीरियसली मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सोचिए कि आपके पिता जिनको फेसबुक वगैरह का ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो बस एक पोस्ट को शेयर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती। अब जरा सी बात पे ऑफेंड हो रहे हो तो भाई आप अपने आप को सही करो ना, अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाओ। ये क्या बता रहे हो आप, वही उपन्यु वाली बात हो गई कि भाई चोर तो चोरी करेगा ही, जो खूनी है वो तो खून करेगा ही, आप अपना शरीर लेकर बाहर क्यों घूम रहे हो यार? क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। कन्हैया लाल ने सपोर्ट करा नुपुर शर्मा का, तो कन्हैया लाल ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। कन्हैया लाल का सपोर्ट करा उमेश कोले ने, तो उनके ही दोस्त जो एक समुदाय विशेष थे उनने उनकी जान ले ली। कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया तो गला काटकर उन्हें मार दिया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले ने नुपुर का समर्थन किया, उनका भी गला रेत कर हत्या कर दी गई। और इसी तरीके के सीरीज ऑफ इवेंट इस देश में चलते आ रहे हैं। अगर इस चीज को खत्म करना है तो भाई अपने टॉलरेंस लेवल को बढ़ाओ। जो कहते हैं ना कि भाई इस देश में रहने से डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, भाई आपको डर नहीं लग रहा है, आप डरा रहे हो इस तरीके से। आज बड़ी सी घटना हमारे सामने आई है तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, कल ये आई गई घटना हो जाएगी हमारे लिए। कन्हैया लाल के हत्यारे क्या आज बाहर नहीं घूम रहे? कन्हैया लाल के बेटे ने चप्पल नहीं पहनी क्योंकि उसको उम्मीद थी कि उसको न्याय मिलेगा। पापा का क्रियाक्रम करने तभी मैंने 2-3 प्रण लिए थे कि मतलब एक तो मैं इन लोगों को फांसी नहीं होने तक जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और दूसरा बाल नहीं कटवाऊंगा। और उसको न्याय के रूप में क्या मिला कि उसके पिता के साथ गलत कार्य करने वाले लोग आज बाहर हैं। चंदन गुप्ता के परिवार को न्याय मिल गया क्या? उसके साथ गलत करने वाले लोग दोबारा जेल से बाहर आ जाते हैं और तिरंगा रैली में शामिल होते हैं। उसी रैली में जिसमें चंदन गुप्ता को गोली मारी गई थी, आज उसमें उसके हत्यारे शामिल होते हैं। सवाल है कानून व्यवस्था पे, सवाल है आज डर पे। अगर आप इस तरीके के रेडिकलाइज लोगों के मन में डर नहीं बैठाएंगे तो इस तरीके की घटना होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। और यहाँ पे मैं डर के ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि किसी को गलत चीज से डराओ या फिर गलत तरीके से डराओ। पॉइंट इज दैट यहाँ पे डर उसको इस चीज की होनी चाहिए कि इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है, कानून व्यवस्था इतना हार्ड है कि उसको सजा देगी। अब सोचिए ना, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, उन्होंने एक बुलडोजर एक्शन की शुरुआत करी, उन्होंने दंगाइयों की फोटो लगाने की शुरुआत की, मतलब कुल मिला के एक अच्छा कार्य शुरू किया उनने। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटना उन्हीं के प्रदेश में घट रही है। क्यों? क्योंकि जो रेडिकलाइज लोग हैं ना, उन्हें पता है कि कानून कितना लचीला है। आप एक बार सोचिए ना, आज भारत सरकार में कानून लाने के लिए एक मिस कॉल करवाने पड़ते हैं। वक्फ बोर्ड तो याद है ना, वक्फ बोर्ड के लिए भारत सरकार आपसे मिस कॉल करवा रही थी। तो आप इसमें सोचिए कि इस देश में जहाँ पे कानून लाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो
वहाँ पे रेडिकुलाइज लोग को कानून का डर होगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इन सारे को परे हट के हम बात कर रहे हैं कि भाई जो इंसान गलत है, जिसने गलत करी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई उस चीज को जस्टिफाई कर रहा है तो भाई उसकी मानसिकता कैसी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है, किस तरीके से इनके इकोसिस्टम में जुबैर एक वीडियो पोस्ट करता है, शाम होते होते एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसको मैनेज करने के लिए लॉ एंड सिस्टम को आगे आना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके का इकोसिस्टम इस देश में चल रहा है भारत सरकार के सामने। आई होप सो आप इन सारी चीज को गंभीरता से लेंगे, स्पेशली होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी, हमें आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। हमने आपके कार्यकाल को देखा है तो हमें आपके पूरे कार्य पे बहुत ज्यादा भरोसा है। हम जानते हैं कि आप बहुत मजबूती के साथ कार्य करते हैं, लेकिन अभी आपका कार्य बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है। आपको इन रेडिकलाइज लोग को सिखाना पड़ेगा कि कानून नाम की भी चीज इस देश में है। जब तक आप इनको ये चीज नहीं सिखाएंगे, बहरीच जैसी घटना हर दूसरे दिन होती रहेगी। गोपाल मिश्रा की जाति क्या थी ये चीज नहीं पूछी गई, गोपाल मिश्रा हिंदू था ये देखा गया। आई होप सो आपको योगी आदित्यनाथ जी का वो स्टेटमेंट याद होगा जिसने पूरे हरियाणा इलेक्शन को बदल के रख दिया। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आप मेरी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ट्विटर पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, जहां भी डाल सकते हैं आप डालिए, लेकिन इस वीडियो को और मेरी इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी यूनिटी का थोड़ा सा परिचय दीजिए। ये चैनल ना ही मोनेटाइज है, ना ही इसमें कोई स्पॉन्सरशिप है, और ना ही मैं आपसे कोई भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प मांग रही हूँ। मैं आपसे बस इतना मांग रही हूँ कि इस देश के लिए जो चीज अच्छा है बस उतना कीजिए। मैं इस देश के लिए बात कर रही हूँ, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जय श्री महाकाल।